हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन अच्छे होंगे। तो यार हम लोग देखो, हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो ट्रेंगल है हम लोगों ने थ्योरम 1.6.1 6.2 हम लोग अच्छे तरीके से प्रूव कर लिया था। बहुत ही मज़ा आया था हम लोगों को। और आज करेंगे हम लोग क्लास 10th का 6.1 का जो है एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ई सी ऑफ ए ट्रैंगल ए बी सी ट्रैंगल है। ठीक है, कह रहा है ए बी सी जो ट्रैंगल है, जो है एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी। जो ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट डी एंड ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इतना क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल है और वहाँ पे ए बी एंड ए सी जो है लाइन है, डी ई जो लाइन है उसके ऊपर जो है कट कर रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार रिस्पेक्टली एंड इज पैरेलल टू, यानी कि जो डी ई जो है पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल है इसके ए सी और ए सी, ए बी और ए सी के पैरेलल है। यानी कि ए बी और ए सी जो इंटरसेक्ट कर रहा है डी, और डी पैरेलल है टू बी सी के। ठीक है, पैरेलल है टू, यहाँ पे लिखा रहेगा बी सी के, यानी कि हमारा डी जो पैरेलल है बी सी के। इतना आपको बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? और प्रूव क्या करना है हम लोगों को? प्रूव दैट ए डी, ठीक है, ए डी अपान ए बी, यानी कि ए डी अपान ए बी और इक्वल टू रेशियो है ए ई अपान ए सी। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कामा के इधर वाला जो साइड पोर्शन होता है ये दिया रहता है, और प्रूव दैट जो लिखा रहता है कामा के इधर वाला, इसको हमको प्रूव करना रहता है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे। हमको रेशियो में प्रूव करना है, तो रेशियो हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो रेशियो हम लोग प्रूव करेंगे। अगर आपको बाई बीपीटी से, अगर इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई होता है, क्या सबसे पहले लिखते हैं? जब बीपीटी अप्लाई होता है, पता है आपको, सबको लोग पता है बीपीटी में क्या होता है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ट्रायंगल की, और जब पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का ट्रायंगल का रेशियो जो है इक्वल होता है। इतना बात पता है, बीपीटी से पता चलता है। ठीक है, बीपीटी आप लोग के, अगर आप लोग बीपीटी नहीं जानते हैं तो 6.1 थ्योरम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हम लोग को? गिवन है एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी जो है ट्रायंगल है, और ए बी सी ट्रायंगल है, और इसमें और पैरेलल है डी ई, और डी पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसमें क्या होता है बीपीटी थ्योरम में, यानी कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है? जब ये दोनों आपस में पैरेलल होता है और इसका जो रेशियो होता है आपस में इक्वल होता है, यानी कि ये हम लोग को दिखाना है, इक्वल करके प्रूव करना है। यहाँ पे गिवन है, यहाँ से टू प्रूफ, जो हमको प्रूव करना है यहाँ से टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ क्या प्रूव करना है? ए डी जो लिखना है बस इसी को सेम टू सेम उतार दो, ए डी अपान ए बी, और ए सी अपान ए ई अपान ए सी, बस इसी को प्रूव करना है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख दिए प्रूफ। अब आप एक चीज़ जानते हैं, जब आपस में जब ए लाइन पैरेलल होता है, जो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, तो इसका हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं आराम से भैया। ए डी अपान डी बी, यानी कि जब ए पैरेलल होगा तो ए वाला रेशियो ए डी अपान डी बी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ए ई अपान ई सी के। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा सा ए ई अपान ई सी। आप सीधा यहाँ पर और लगाकर
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रीजन क्या देंगे, बाई बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इतना लिख दिए। ये कहाँ से आया, बीपीटी से आया। अगर पैरेलल होगा तो बीपीटी यहाँ पे अप्लाई जरूर होगा ही होगा, तो यहाँ से बीपीटी से आया। तो इसको यहाँ पे और लगाकर हम इसको अपोजिट करेंगे ताकि सॉल्व हो जाए, हमारा इक्वेशन प्रूफ हो जाए। तो इसको बीपीटी का मतलब उल्टा करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ पे ए डी अपन डी बी है तो डी बी अपन ए डी कर देंगे, डी बी अपन ए डी। अब क्यों अपोजिट किए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तभी अपोजिट हो जाएगा। तो क्यों हम लोग अपोजिट कर रहे हैं, क्यों उल्टा कर रहे हैं, इसका भी रीज़न है, आगे बताऊंगा, आगे बने रहना वीडियो में। अब इसका ई सी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ई सी अपान ए ई। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 एडिंग बोथ साइड्स, 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। डी बी अपान ए डी प्लस 1 ए ई सी अपान ए ई प्लस 1, इतना ऐड कर दिए। अब क्यों ऐड किए हैं हम लोग, क्यों ऐड किए हैं ये समझना, आप ध्यान से समझना क्यों ऐड किए हैं। अगर हम लोग को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है तो क्या करेंगे, 1 ऐड करना ही करना पड़ेगा, ठीक। आप देखो कैसे, क्यों ऐड करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना। अगर हम लोग को ए बी अगर चाहिए, यानी कि ए बी ई वाला चाहिए ना, ऊपर क्या है, ये प्रूफ क्या करना है, हाँ ए करना है, ए डी यानी कि ए डी और ए बी, यानी कि हम लोग को सिंपल सा ए बी चाहिए ना। तो ए बी पाने के लिए क्या करेंगे, ए डी प्लस डी बी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, तभी ए बी आएगा। यानी कि ए डी प्लस डी बी एक ऐड करेंगे तब हमारा ए बी आएगा, ठीक है। और ए ई प्लस ई सी ऐड करेंगे तो हमारा ए सी आएगा ना। तो यही बस ऐड करवाने के लिए हम लोग 1 प्लस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस किए हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस किए हैं इसलिए, अब क्यों अपोजिट किए, आप ध्यान से समझना यहाँ पर, क्योंकि हमको ए डी में ऐड करवाना था, इसीलिए हम लोग इसको अपोजिट कर दिए, ए डी को नीचे ला दिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 ऐड किए हैं, अपोजिट किए हैं। अब यहाँ पे देखना, इसका एलसीएम ए डी हो जाएगा, ए डी और डी बी यहाँ से लिखेंगे, डी बी प्लस ए डी इक्वल टू, इसका एलसीएम ए ई हो जाएगा। अब ई सी प्लस ए ई, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि डी बी, देखो डी बी ए डी हमको प्लस करके क्या मिलेगा, ए डी डी बी प्लस करके ए बी लिखे मिलेगा। तो हाँ, यहाँ इसके जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख दिए। उसके बाद ए डी यहाँ पे लिख देंगे, ए डी, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है भैया। तो यहाँ पे अब इसके जगह पे फिर हम लोग ए सी लिख सकते हैं, यानी कि ई सी ए ई, इतना चीज़ मिल रहा है, आप देखो ध्यान से। अब इसके जगह पे हम लोग ए सी लिख सकते हैं, ए सी यानी कि पूरे का मान ए सी आ रहा है, तो ए सी हम लोग इसके जगह पे ए सी लिख करके नीचे का डिनोमिनेटर उतार देंगे, ए ई हो जाएगा। आज जस्ट इसको जहाँ यहाँ पे रेसिप्रोकल किए थे, उल्टा किए थे, और यहाँ पे और लगा करके यहाँ पे भी आप कर देंगे हम लोग, ए डी अपान ए बी, ठीक, इक्वल टू ए ई अपान ए सी। अब देखो इतना आ गया। अब हमको क्या प्रूफ करना था, चेक कर लो भैया, ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, हमारा तो प्रूफ हो गया ना, जस्ट अपोजिट करते ही हमारा हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अपोजिट क्यों हो रहा है,
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो छोड़ दो, उतना बस सीखो कि हम बस अपोजिट करना है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझना, ज़रूर समझना ही समझना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, पहले यहाँ पे क्या हो सकता था, इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, यहाँ समझो। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस प्रकार से पूछ लेगा, AD, ये दोनों इक्वल है, AD अपान DB हमको इक्वल करके बताओ, AE अपान EC हमको इक्वल करके बताओ, ये पूछ सकता है पहला। ठीक, पहला कंडीशन यहाँ पे पूछ सकता है। और दूसरा कंडीशन ए पूछा है, किस तरह से पूछा है, AD अपान AB, यानी कि AD अपान AB इस तरह से पूछ सकता है, AD अपान AB पूरे पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है दूसरा कंडीशन। ठीक है, इस तरह से AE अपान AC इस तरीके से पूछ सकता है, AE अपान AC इस तरह से पूछा था, इसमें पूछा था। ठीक है, और ये दूसरा दो टाइप इस प्रकार से पूछ सकता है, और तीसरा किस प्रकार से पूछ सकता है, AB यहाँ से पूछ सकता है, AB अपान DB, AB अपान AB अपान BD इस प्रकार से पूछ सकता है। फिर AC अपान EC इस प्रकार से पूछ सकता है, तीसरा टाइप ये हो गया। इस प्रकार से यानी कि इस वाले ट्रायंगल में, इस प्रकार के क्वेश्चन में इस तरह से तीनों का इस तरह से क्वेश्चन हम लोग में पूछ सकता है। तो ये वाला हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं, कर लेंगे, आसान है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और इस वाले चीज़ में रेसिप्रोकल करना रहता है, पता है। और थर्ड टाइप में देखना, रेसिप्रोकल नहीं करोगे तब भी हो जाएगा 1 ऐड करने के बाद। कैसे होगा देखो, बताता हूँ कैसे होगा, डोंट वरी। ठीक है, इसको अब इरेज करते हैं। अब यहीं पे हम लोग रेसिप्रोकल किए थे, तो इसमें अगर रेसिप्रोकल ना करें तभी आ जाए, देखना अभी 1 ऐड करने के बाद। 1 ऐड क्यों करते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, लाने के लिए ये यहाँ पे 1 देखो, AD अपान DB प्लस 1, AE अपान EC प्लस 1। अब फिर इसका एलसीएम लेंगे, DB आएगा ना, BD DB एक ही है। उसके बाद AD अपान DB इक्वल टू AE अपान प्लस EC अपान EC। अब इसके पूरे की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, हम लोग AB लिख सकते हैं, और यहाँ पे DB। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC अपान EC इतना लिख सकते हैं। आप चेक कर लो, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे बिना रेसिप्रोकल किए प्रूफ हो गया, समझ गए, हो गया। देखो AB DB या BD DB एक ही है, ये भी हो गया। इक्वल टू है AC EC चेक कर लो। तो इस प्रकार से 3 टाइप का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में इस तरह का आए तो कंफ्यूज मत होना, इस तरह से आप कर लेना। तो दैट्स इट यार, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।